नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य डॉट 110 में। तो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सुशीला का चरित्र चित्रण करें, जो कि यह हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। एक प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी मृतक भोज। उसी मृतक भोज कहानी की एक केंद्रीय पात्र रही है सुशीला। आज हम इस वीडियो में उसी सुशीला का चरित्र चित्रण करने वाले हैं। तो ठीक है, तो हम चलिए आंसर देखते हैं। सुशीला कहानीकार मुंशी प्रेमचंद विरचित मृतक भोज शीर्षक कहानी की केंद्रीय नारी पात्र है। हमने बतलाया था दोस्तों कि यह प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी मृतक भोज की केंद्रीय पात्र रही है सुशीला। इस कहानी में उसका चरित्र एक ऐसी नारी के रूप में चित्रित हुआ है जो न केवल अपने बीमार पति की सेवा में संलग्न दिखती है, अपितु अपने पति के स्वर्गवासी होने के बाद गृहस्थी का भार उठाती परिस्थितियों से जूझती भी है। सुशीला सहिष्णु नारी है। बीमारी से उसके पति सेठ रामनाथ काल कवलित हो जाते हैं। घर में जो पैसे थे वे सब बीमारी के इलाज में खर्च हो गए। पति के स्वर्गवासी होते गृहस्थी का सारा भार उसके ऊपर आ जाता है। इतना बड़ा दुख वह सहती है। बिरादरी को भोज देने की समस्या उसके सामने आती है। पंचों द्वारा उसके सामने मर्यादा निर्वाह करने के लिए ब्राह्मण भोज और बिरादरी भोज कराने का सुझाव दिया जाता है। घर में कुछ कहने और बर्तन के अलावा कुछ नहीं है। धनी राम कहता है, पंचों की सलाह है कि मकान बेच दिया जाए। सुनकर सुशीला का छोटा भाई संतलाल कहता है, किस लिए मकान बेच दिया जाए? बिरादरी के भोज के लिए? बिरादरी तो खा पीकर अपनी राह ले लेंगे। इन अनाथों की रक्षा कैसे होगी? इनके भविष्य के लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। किंतु मर्यादा का निर्वाह करने के लिए भयभीत सुशीला कहती है, भैया की बातों का विचार न कीजिए। इनकी तो यह आदत है। मैंने तो आपकी बात नहीं टाली। आप मेरे बड़े हैं। घर का हाल आपको मालूम है। मैं अपने स्वामी की आत्मा को दुखी करना नहीं चाहती, लेकिन जब उनके बच्चों ठोकरें खाएंगे तो क्या उनकी आत्मा दुखी ना होगी? बेटी का ब्याह करना ही है, लड़के को पढ़ाना लिखाना है ही। ब्राह्मणों को लिख दीजिए, लेकिन बिरादरी करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। सुशीला परिस्थितियों से लगातार जूझती अंत में बीमार पड़ जाती है और उनका प्राणांत हो जाता है। समग्रतः सुशीला का चरित्र परिस्थितियों के अनुरूप चित्रित हुआ है। दोस्तों, ये जो सुशीला है वह प्रेमचंद द्वारा रचित मृतक भोज कहानी की केंद्रीय नारी पात्र रही है। इस कहानी के अंतर्गत दोस्तों सुशीला जो रहती है, इनका जो पति रहते हैं दोस्तों, वह पहले से बीमार रहते हैं। उनके इलाज में काफ़ी सारे जितने भी पैसे होते हैं, पैसे रुपये जितने भी होते हैं, सभी अपने पति के इलाज में खर्च कर देती हैं। और फिर भी जब इनके पति नहीं बचते हैं, स्वर्गवास हो जाते हैं, तब पूरे गृहस्थी का सारा भार सुशीला के ऊपर आ जाता है। बहुत बड़ा दुख सहती है। जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है, स्वर्ग सिधार जाते हैं, तब बात आती है भोज की। सामाजिक दृष्टि से इन्हें इतना डर होता है कि वह भोज के लिए कहीं भी ना नहीं कह पाती है।
अपनी बिरादरी के भोज देने की समस्या भी इनके सामने आती हैं। सबसे पहले इनके पास तो जितने भी रुपये पैसे वगैरह होते हैं अपने पति के इलाज में खर्च कर देती हैं। इसके पति की मृत्यु के बाद इनके पास कुछ बचता नहीं है। घर और बर्तन के अलावा इनके पास कुछ बचता नहीं है। और जब बचता नहीं है तब अपने पति की जो भोज कराना होता है उसमें काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। इसी दरमियान गांव के कुछ लोग सुशीला के घर उपस्थित होते हैं, जिनमें एक प्रमुख धनीराम जी होते हैं। उनके द्वारा पंचों की सलाह पर कहा जाता है कि रामनाथ की जो मृतक भोज करवाया जा रहा है उनकी मृतक भोज हेतु मकान बेच दिया जाए। इस पर सवाल उठाते हुए सुशीला के छोटे भाई संतलाल जी कहते हैं कि क्यों घर को क्यों बेचा जाए। जब घर को बेच दिया जाएगा तब इनके बच्चों का क्या हाल होगा, कहाँ भटकेंगे इनके बच्चे। बिरादरी के लोग तो खा पीकर अपने राह चले जाएंगे। बचेंगे ये बच्चे लोग। इन अनाथों की रक्षा कैसे होगी, कौन करेंगे रक्षा इन लोगों की। तब इनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा। तब सुशीला कहती है कि भैया की इन बातों का ख्याल ना किया जाए, विचार ना किया जाए। भैया तो शुरू से ही ऐसे ही हैं। मैं तो आप लोगों की बातों को नहीं टाली। इन पर आप इनके बातों पर विचार न कीजिए। धनीराम के पास कहती है सुशीला कि हमारे घर के जो हाल है वह आप सभी को मालूम ही है। जब हम मकान बेच देंगे और जब हमारे बच्चे मकान बेचने के बाद जब हमारे बच्चे भटकेंगे, उनके बच्चे भटकेंगे, तो क्या उनकी आत्मा दुखी ना होगी। उनके बेटे का ब्याह करना भी है, लड़के को पढ़ाना लिखाना भी है। और इस समय जब हमारे पास कुछ नहीं बचेंगे तभी तो उनकी आत्मा दुखी होंगे। ठीक है। और इन सब के बाद कुछ दिनों के पश्चात सुशीला भी बीमार पड़ जाती है। उनसे पूर्व उनका बेटा भी बीमार होता है। इसके इलाज हेतु संतलाल जी डॉक्टर वैद्य को बुलाते हैं, इलाज करवाते हैं और इनका बेटा ठीक भी हो जाता है। इनके बेटे के ठीक होने के बाद ही तुरंत सुशीला बीमार पड़ जाती है और अंत में सुशीला का भी स्वर्गवास हो जाती है। अतः कह सकते हैं कि सुशीला का चरित्र परिस्थितियों के अनुरूप चित्रित हुआ है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। तो आप लोग अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य .104 से जुड़े रहिए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।